यानी कि अपनी कृपा दिखा। ध्यान से सुनना। हे पृथ्वी के न्यायी उठ। न्यायी कौन है? आप भी न्यायी लोग हैं। और घमंडियों को बदला दे। कैसे? परमेश्वर के वचन से। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक ढींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं, जो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो इस संसार में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो क्या करते हैं? वो बक करते हैं, वो अपनी प्रशंसा करते हैं। जिनके पास वचन नहीं है, वो अपनी ही बुद्धि से बातें करते हैं, वो अपनी ही बातों को पहले स्थान पर रखते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। परमेश्वर के योग्य होते हैं वो लोग परमेश्वर के लोगों को नीचा करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नीचा नहीं होने देता। वह तेरे निज भाग को दुख देते हैं, यानी कि तेरी प्रजा को दुख देते हैं। वह विधवा और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। अनाथ वो लोग इस संसार में, जो दुनिया में, जो संसार में रहते हुए लोगों के लिए अनाथ है, लेकिन परमेश्वर के लिए अनाथ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं ना तो तुम्हें कभी अनाथ छोड़ूंगा, ना तो तुझे कभी त्यागूंगा, और ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा। आमीन। अब अनाथ लोगों के लिए हो सकते हैं, दुनिया के लिए हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए हो सकते हैं, इस संसार में रहते हुए लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप अनाथ नहीं हैं। परमेश्वर के लोग आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं या ना देखेगा। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं वो लोग जो कहते हैं परमेश्वर ना देखेगा, परमेश्वर ना देखेगा। मैं पाप कर सकता हूँ, मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं श्राप दे सकता हूँ लोगों को, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, और यार ना देखेगा। कितनी बड़ी बात की, यार ना देखेगा, यानी कि यहोवा ना देखेगा। ऐसा हो सकता है कि यहोवा ना देखे? यहोवा अपनी प्रजा को देखता है, उसकी आंखें, बाइबल कहते हैं, हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है। ध्यान से सुनना। आज डर और भय की बातें हैं। परमेश्वर के डर और भय में आपने रहना है, अपने वचन में बने रहना है, ताकि वचन आप में बने रहे और आप एक जड़ पकड़े और शैतान की सारी युक्तियों को आप खत्म करें। आमीन। याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा, और कहते हैं याकूब का परमेश्वर सोचेगा नहीं, वो विचार ना करेगा। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तुम जो प्रजा में पशु सी राखे हो, विचार करो। और हे मूर्खो, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया है, क्या वह आप नहीं सुनता? ध्यान से सुनना। ये सभी जो बातें मैंने कही है, आगे इसका वचन, इसकी एग्जाम्पल है। जिसने आंख रची, क्या वह आप ना देखेगा? जिसने आपको बनाया, जिसकी आप सेवा कर रहे, जिसकी आप आराधना कर रहे, जिंदा परमेश्वर की आप आराधना कर रहे, क्या वो ना देखेगा? क्या ऐसा हो सकता है? नो। क्योंकि जिसने कान दिए, क्या वो हमारी सुनेगा नहीं? क्या वो आप नहीं सुनेगा? जिसने हमें कान दिए, जिसने आंख को रचा, क्या वो आप ना देखेगा? जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, वो अपने ज्ञान से ताड़ना भी देता है। बाइबल अगर आप वचन पढ़ते हैं, उसके ज्ञान में ताड़ना भी लिखी है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वह मिथ्या है। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। कहते कि जिसको मैं ताड़ना देता हूँ, वो पुरुष क्या है? वो धन्य है जिसको मैं ताड़ना देता, जो मेरी ताड़ना को सहता है, वो मेरे योग्य होता है। जो मेरे दुखों को सह लेता है, जो दुखों को, परेशानियों को, जो संकट के समय मेरे साथ रहता है, उसको मैं ताड़ना देता, वो सह लेता, वो मेरे योग्य होगा। और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तुम उसको विपत्ति के